दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ रुक सा गया है? जैसे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर अचानक बिना किसी कारण आपके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है, पर आप यह नहीं समझ पाते कि यह आपका भ्रम है या सचमुच कोई बदलाव आपकी ओर बढ़ रहा है। जीवन के ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में आते हैं, जब हम उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अच्छा समय आने वाला होता है, तो ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। यह संकेत बेहद खास होते हैं और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक पल के लिए सोचिए, एक बच्चा जो वर्षों से गरीबी में पल रहा है, अचानक उसे अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उसे यह महसूस कराता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। या फिर एक महिला जो हर दिन संघर्ष कर रही है, एक दिन सुबह उठती है और महसूस करती है कि आज कुछ अलग है, जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। यह केवल भावनाएं नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के वह संदेश है जो आपके आने वाले समय की ओर इशारा करते हैं। आज की कहानी में हम आपको ऐसे 8 गहरे और अचूक संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है। यह संकेत आपके जीवन में छिपे हुए हैं, आपको बस इन्हें पहचानने की जरूरत है। लेकिन ध्यान दीजिए, आज के वीडियो के हर हिस्से में एक ऐसा राज छिपा है जो आपको न सिर्फ इन संकेतों को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में अच्छा समय लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला संकेत है आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होना। कभी आपने बिना किसी वजह के अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस की है, जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमेशा होता था, लेकिन अब आपके अंदर कुछ अलग सा है। आपका मन उत्साह से भर जाता है और एक अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वह संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन में अच्छा समय दस्तक देने वाला है। सोचिए, एक किसान जिसने कई सालों तक सूखा झेला हो, उसका मन बार बार निराश होता है। लेकिन एक दिन वह सुबह उठता है और आसमान में बादल देखता है। उसका दिल बिना किसी कारण के उम्मीद से भर जाता है। वह अपनी जमीन को फिर से तैयार करने लगता है, बीज बोने की तैयारी करता है और इस बार उसका भरोसा इतना मजबूत होता है कि हर बाधा के बावजूद वह रुकता नहीं। यह वही ऊर्जा है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारा अच्छा समय करीब होता है। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे पहले पहचान लेता है। यह ऊर्जा हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी बदलने लगती है। एक वास्तविक कहानी है जो इस बात को और गहराई से समझाती है। मोहन नाम का एक युवा जिसने अपने जीवन में हर कदम पर असफलता झेली। उसकी नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उसने बिना किसी कारण के खुद को बेहद उत्साहित महसूस किया। उसने फिर से अपनी पुरानी डायरी उठाई, अपने अधूरे सपनों को देखा और उन पर काम करने की योजना बनाई। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और 3 महीने के भीतर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह ऊर्जा हमेशा हमारे अंदर होती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक दीपक जलने के लिए तेल का इंतजार करता है। जब आप अपनी सोच और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपके अंदर उठने वाली नई ऊर्जा अच्छा समय आने का पहला और सबसे मजबूत संकेत है, तो सवाल यह है कि जब यह ऊर्जा आपके अंदर महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए। यह ऊर्जा आपको केवल महसूस करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि यह आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक साधन देती है। और यही ऊर्जा आपको
उन अन्य संकेतों तक ले जाएगी जो आपके अच्छे समय का दरवाजा पूरी तरह से खोल देंगे। दूसरा संकेत है पुराने रिश्तों का सुधार होना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में वे लोग जो कभी आपके बहुत करीब थे, अब अचानक फिर से आपके पास आने लगे हैं? वे रिश्ते जो समय की धूल में दब चुके थे, जैसे अचानक नई चमक से भर उठे हो। ऐसा क्यों होता है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? जब जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ब्रह्मांड हमें उन रिश्तों के जरिए ताकत देता है जो कभी हमारी जिंदगी का आधार रहे हैं। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं या जब हमारे जीवन में नई संभावनाएं दस्तक देने वाली होती है, तो हमारा अवचेतन मन हमें उन लोगों की ओर खींचता है जिनसे हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। यह रिश्ते हमारे आत्मविश्वास को फिर से जगाने का काम करते हैं। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। दीक्षा नाम की एक महिला थी जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में दरार और लगातार असफलताएं उसकी दुनिया को अंधकार से भर चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे अपनी बचपन की सहेली का फोन आया। यह वही सहेली थी जिसके साथ दीक्षा ने कभी हर खुशी और गम बांटा था। दोनों ने घंटों बातें की और वह सहेली न केवल दीक्षा की परेशानियों को समझी बल्कि उसे सही मार्गदर्शन भी दिया। उस पुराने रिश्ते की गर्मजोशी ने दीक्षा को न केवल एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा दी बल्कि उसकी जिंदगी में आत्मविश्वास और संतुलन भी वापस ला दिया। यह केवल संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड का संदेश था कि जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो पुराने रिश्ते आपको सहारा देने के लिए फिर से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यह संकेत है कि आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि यह रिश्ते आपके पास तभी लौटते हैं जब आप खुद अपने अंदर सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार होते हैं। तीसरा संकेत है समस्याओं का समाधान मिलने लगना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो समस्याएं आपको महीनों से परेशान कर रही थी, वे अचानक हल होती नजर आने लगी? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते की सारी बाधाओं को हटाने में लगी हो। यह महज संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है कि आपका अच्छा समय अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन की जटिलताओं का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क समाधान खोजने के लिए नए रास्ते खोलने लगता है। इसे संकट का समाधान मोड कहते हैं, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति हमें ऐसी परिस्थितियां प्रदान करती है जहां समाधान अपने आप सामने आने लगते हैं। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। हरीश नाम का एक युवा व्यापारी जो असफलताओं का सामना कर रहा था। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर था और उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अपने व्यापार के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखना उसने शुरू किया। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार होने लगा। हरीश को एहसास हुआ कि उसके प्रयास और धैर्य ने उसे उस समाधान तक पहुंचाया जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। यही जीवन का नियम है। जब आप ईमानदारी और साहस के साथ अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाता है। इसे आप कर्म और भाग्य का संगम भी कह सकते हैं। चौथा संकेत है सपनों का गहराई से जुड़ना। रात का सन्नाटा, आंखें बंद होते ही एक अनजानी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। वह दुनिया जहां कोई सीमा नहीं, कोई बाधा नहीं। सपने केवल छवियां नहीं है, वे आपके भीतर चल रही गहरी हलचल का आईना होते हैं। जब जीवन में अच्छा समय करीब होता है तो आपके सपने अचानक और अधिक स्पष्ट, जीवंत और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। सपने हमारी अवचेतन मन की गहरी परतों से आते हैं। जब आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, तो वह इसे सपनों के माध्यम से प्रकट करता है। इन सपनों में अक्सर ऐसी घटनाएं, प्रतीक या स्थान दिखते हैं जो आपको दिशा देने का प्रयास करते हैं। पांचवा संकेत है नई संभावनाओं का आना। एक ऐसा पल जब हर दरवाजा जो अब तक बंद था धीरे धीरे खुलने लगता है। अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन आपके सामने नई राहें बिछा रहा हो।
यह संभावनाएं आपके अच्छे समय के आगमन का सबसे मजबूत संकेत होती है। छठा संकेत है आंतरिक शांति का अनुभव होना। जब जीवन में अराजकता अपने चरम पर होती है और सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, तभी एक अदृश्य शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से निकलती है। यह संकेत है कि अच्छा समय अब आपके पास है। यह अवस्था तब आती है जब आपका मन स्पष्ट और स्थिर होता है और आप अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह अवगत होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सृजनात्मक और सकारात्मक होता है, जो जीवन में नए अवसरों और बेहतर निर्णयों की ओर लेकर जाता है। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो यह एक संकेत है कि अच्छा समय आपके पास है। यह शांति न केवल आपको वर्तमान क्षण में आनंद देती है, बल्कि यह आपको भविष्य के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। यह शांति हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। सातवां संकेत है अजीब संयोग होना। कुछ घटनाएं जीवन में होती है जो सटीक समय पर एकदम अजीब तरीके से घटित होती है। यह संयोग नहीं होते, यह संकेत होते हैं कि अच्छा समय आपके करीब है। जब हम जीवन में किसी मुश्किल से गुजरते हैं और अचानक हम एक समाधान पाते हैं, तो हमें यह लगता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक विशेष घटना है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। यह संयोग यह दर्शाता है कि जब हम अपने अंतर्निहित उद्देश्य के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो हम अनजाने ही ऐसे घटनाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आठवां और आखिरी संकेत है आत्मविश्वास का बढ़ना। आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे जीवन में कुछ अच्छा होने की आहट होती है, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। अचानक से आपको यह विश्वास होने लगता है कि आप जो चाहे वह पा सकते हैं। जब व्यक्ति असफलताओं से सीखता है और अपने आप को पुनः उठाने की क्षमता प्राप्त करता है, तो वह अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करता है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वह आपको अपनी मुश्किलों के बावजूद सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो यह संकेत है कि जीवन ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा तैयार किया है। यह आत्मविश्वास जो आपके भीतर आ रहा है, न केवल आपके आत्मसंवाद को बदलता है, बल्कि यह आपके निर्णयों, कार्यों और आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह वही संकेत है जिस पर आपको विश्वास करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए और जानिए कि जब आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को महसूस करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अच्छा समय वास्तव में आपके पास आ चुका है और अब आपको उसे अपनी पूरी ताकत से अपनाना है। जैसा कि आपने देखा, अच्छे समय के आने के संकेत हमारे जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं और इन संकेतों को पहचानना हम पर निर्भर रहता है। आत्मविश्वास का बढ़ना, पुराने रिश्तों का सुधार होना, समस्याओं का हल मिलना और नए अवसरों का आना, यह सभी संकेत है कि अच्छा समय अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। जब हम इन संकेतों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में समझते हैं, तो हम अपने जीवन को नए तरीके से जीने की ओर बढ़ते हैं। हमारे भीतर की शक्ति और विश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सबसे अंधेरे समय के बाद उजाला जरूर आता है। याद रखें, जब आपको सबसे अधिक चुनौतियां लगती है तो असल में आप सबसे अच्छे और उज्जवल समय की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि जब हम अपने जीवन को ऐसे संकेतों के आधार पर समझते हैं तो हम आत्मविश्वास, संकल्प और आशा से भर जाते हैं, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और तैयार हो जाते हैं जीवन में हर मोड़ पर सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बातों को सुनना ही काफी नहीं है। आपके पास भी यह शक्ति है और आज से आप इसे अपने जीवन में लागू करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज की कहानी एक सन्यासी की है। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है।
कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम हो चुका था। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो उस जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक सांसारिक यात्री हो, संसार की मोह माया में बंधे हुए हो। ये सारी बातें सुन वह चरवाहा सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को वश में करना जानता हूँ। वह सन्यासी चरवाहे के मुंह से यह बात सुन जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम मन को वश में करना जानते हो। वह चरवाहा कहता है, सबसे पहले तो यह जानो कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना जरूरी नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, और वह चीज क्या है? चरवाहा मुस्कुराते हुए सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे दिमाग के अंदर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा शांत स्वर में समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब जैसा फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप मुझे इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को बड़े ही ध्यान लगाकर सुनना। तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओ। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंखें। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा,
वह सब हमारी मन की याददाश्त में इकट्ठा होते रहता है। दूसरा, कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जीभ जिस चीज का स्वाद एक बार लेती है वो हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। नाक से हम जो भी एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो ही जाती है। इन पांचों शारीरिक दरवाजे से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान जैसी है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीज को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकालना मुश्किल है। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। हमारे भीतर अगर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो भी जानकारी जा रही है उसका परीक्षण करो कि वह सही भी है या नहीं। वह सन्यासी चरवाहे से पूछता है, ऐसा मुझे कब तक करना होगा? वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी। जीवन में तुम्हें हर दिन हर पल केवल 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना कि सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा बस उस समय तक ही रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर की सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से, अभी से अपना प्रयास शुरू करना होगा। वह सन्यासी तो उस चरवाही की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए दोस्तों? सन्यासी समझ जाता है कि जीवन में उसे जो भी निर्णय लेना है, चाहे उस निर्णय में उसे तत्कालीन तकलीफ ही क्यों ना हो, लेकिन उस सही निर्णय को अवश्य ही लेना है। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में सही चीजों का सोच विचार करके चुनाव करें तो हम अवश्य ही अपने मन को वश में कर सकेंगे। तो चलिए अगली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें जिंदगी में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब आप यह सोचने बैठेंगे कि आपको आपके जीवन में किन चीजों से फर्क पड़ता है और किन से नहीं, तब आपको आपकी वास्तविकता सामने नजर आने लगेगी। तब आपको यह पता चलेगा कि आपको आपकी जिंदगी में सभी चीजों से फर्क पड़ता है। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और दिल का बहुत साफ था। वह हमेशा कोशिश करता कि उसके कारण किसी को दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो,
वह गलती से भी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता था। उससे कोई नाराज ना हो, उसके लिए भले ही वह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपना सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए, किंतु वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसके आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहाँ तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिसके कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत उसे फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। वह उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी कद्र नहीं करता था। उसकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस कारण वह यह सब सह नहीं पा रहा था। वह निराश और हताश होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अपने मन की सारी तकलीफें लिए एक रास्ते से होकर गुजर रहा था, तभी उसके कानों में कुछ अपशब्द सुनाई पड़े। उसने मुड़कर देखा तो एक बाग में कुछ लोग एक सन्यासी को अपशब्द कह रहे थे, किंतु वह सन्यासी मस्त होकर हंस रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वे लोग उस सन्यासी को अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी वह सन्यासी जोर जोर से हंस रहा है। कहीं वह पागल तो नहीं है? आखिर उस सन्यासी को इन लोगों की बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो वहां पर खड़े होकर सारा नजारा देखने लगा। देखते ही देखते वहां पर उपस्थित सभी लोग वहां से चले गए, किंतु वह सन्यासी अब भी वहीं था। यह देखकर वह व्यक्ति उन सन्यासी के पास जा पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, वे लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे थे, फिर भी आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? क्या आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके पास तो उनसे कहीं ज्यादा ज्ञान है, आपने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, कौन भला बुरा कह रहा था? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह सभी गांव वाले जो अभी अभी आपको अपशब्द कह रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अपशब्द तो वे कह रहे थे, मैं नहीं, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो उन्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका फल उन्हें मिलेगा और मैंने जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे मिलेगा, तो मुझे किस बात से फर्क पड़ना चाहिए? युवक उन सन्यासी की आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन सन्यासी से कहता है, परंतु गुरुवर, वे सभी आप ही को तो अपशब्द कह रहे थे, पर मैं यह समझ नहीं पाया कि आखिर उन्होंने आपको इतने अपशब्द क्यों कहे? आपको उन्होंने इतना भला बुरा क्यों कहा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? इस पर वह सन्यासी जवाब देते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। उन सन्यासी के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही उन सन्यासी से प्रश्न पूछते हुए कहता है, तब आपने उन्हें क्या जवाब दिया? इस पर वह सन्यासी उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने तो उन्हें सत्य ही कहा। मैंने कहा, जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर है ही नहीं, और जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है। मैंने जैसे ही उनसे इतना कहा, वे सभी नाराज हो गए, वे सभी क्रोधित हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े ही नासमझ लोग हैं,
जो मैंने कहा उसके लिए वह अपने आप को दंड दे रहे थे। युवक उन सन्यासी की बात समझ नहीं पाया। वह थोड़ा अचरज में एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद को दंड कहाँ दिया? इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं। और जो व्यक्ति शैतान से भर जाता है उसके साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है? इस पर वह युवक एक बार फिर से सन्यासी से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको इतने सारे अपशब्द कहे, क्या आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? भला यह कैसे संभव है? इस पर सन्यासी एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ थामकर उसे एक स्थान ले गए। उस स्थान पर 4 पागल व्यक्ति बैठे हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। उन सन्यासी ने उन चारों पागलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहां देखो, वहां पर 4 पागल बैठे हैं, जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। पहले तो युवक उन गुरुवर की इस बात पर थोड़ा सा हिचक गया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और वह उन चारों पागलों के समक्ष जा पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने सुना कि वे चारों पागल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उसमें से एक पागल कुछ गलत कह रहा था। तभी वह युवक बीच में बोल पड़ा और वह उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन पागलों ने उस व्यक्ति की एक ना सुनी और उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो वह युवक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह वापस उन गुरुवर के पास लौट आया। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तुम्हें काफी अपशब्द कहे, काफी कुछ भला बुरा कहा, क्या तुम उनकी बातों से नाराज नहीं हो? उन सन्यासी की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, वे चारों तो पागल हैं और उन्हें सही बात समझ में नहीं आती, और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं क्या करूंगा? वे सभी तो पागल हैं, उनकी बातों से नाराज होकर भला मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी प्रकार से मुझे भी इन पागलों से भरी दुनिया में किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझे कोई फर्क पड़ता है। किंतु इस दुनिया में एक पागल यदि दूसरे पागल को कुछ कह देता है तो उसे अवश्य ही फर्क पड़ता है। इस पर वह युवक तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हमें अपने परिवार की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनकी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इस पर सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन में इन चारों के प्रति थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी करुणा हो, तो तुम क्या चाहोगे? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही चाहूंगा कि ये सब लोग ठीक हो जाए और अपना जीवन आराम से और खुशहाली से बिताए। इस पर सन्यासी उस युवक से एक प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये कैसे होगा? अगर तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ता है, तुम उनकी बातों से नाराज हो जाते हो, उनकी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वे लोग अपना जीवन खुशहाली से कैसे बिता सकते हैं? भला तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? तुम तो उनकी बातों से टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? यदि तुम्हें उन्हें ठीक करना है, उन्हें खुशहाली वाला जीवन देना है, तो पहले तुम्हें खुश होना होगा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जब तक तुम खुद ही ठीक नहीं रहोगे तो तुम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हो? आगे वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी कुछ देर पहले जो गांव वाले मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, यदि मैं उनके प्रश्नों का जवाब देने लगूं, यदि मैं भी उनकी तरह लड़ने लग जाऊं, तो मैं उन्हें क्या समझा सकूंगा? क्या उनके पास मैं दोबारा जा सकूंगा? यदि मैं उनकी बातों को अपना अपमान समझूं और उनकी बातों से दुखी हो जाऊं और मान सम्मान और अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं यह सब सोचकर दुखी ही होता रह जाऊंगा
और कभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मन ही मन मैं उनका बुरा भी चाहने लगूंगा। ऐसी अवस्था में मैं उनका भला कैसे कर सकता हूँ? वह युवक सन्यासी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आप ही बताइए फिर मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? इस पर सन्यासी उस युवक से इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम जैसे भी अपना जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। इस दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र मत करो। किसी की बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम बेफिक्र होकर भी सबका अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो, उनका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो, हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हो। किंतु यदि तुम खुद ही उन हालातों में बिखरे पड़े हो तो तुम भला खुद को कैसे समेट लोगे? तुम भला उनका भला कैसे कर सकते हो? यदि तुम खुद ही रो रहे हो तो तुम उन्हें कैसे हंसा सकते हो? इतना कहकर वह सन्यासी शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन गुरु की सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, इसलिए उसने अपना इरादा बदला और वह वापस घर लौट आया। अब से वह हमेशा बेफिक्र रहने लगा था। अब से वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा मस्त मौला होकर रहता और देखते ही देखते उसने अपने परिवार में होने वाले कलह क्लेश को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। दोस्तों, यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातों का कोई फर्क ना पड़े, तो सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को बेफिक्र बनाना चाहिए। क्योंकि यदि जब तक आप ही खुश नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं? जब तक आप ही रोते रहेंगे, आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकेंगे? इसीलिए यदि आपको किसी को खुश करना है, किसी का जीवन संवारना है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानियाँ यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।